चैप्टर 14 क्लास 10 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कुछ तुम्हारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है, जैसे कि इसको थोड़ा समझते हैं। पहला है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। दूसरा आपका है कि प्रोबेबिलिटी किससे ग्रेटर होती है, किससे स्मॉल होती है। थर्ड है कि प्रोबेबिलिटी नॉट एंड प्रोबेबिलिटी इवेंट्स दोनों मिलाकर एड उसका कितना होता है, ठीक है। तीन चीज के बारे में अपन सीखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है आपका पीई। ई का मतलब इवेंट्स। इवेंट्स जो अपना होता है प्रोबेबिलिटी, जैसे कि आपने कोई कॉइन किया टॉस, कॉइन में क्या होंगे, दो प्रोबेबिलिटी होंगी, या तो हेड या टेल, ठीक है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये अपना क्या होता है, इवेंट्स होता है। जैसे मैंने कॉइन को उछाला, उछालने से मैंने हेड का इसको, तो हेड क्या होगा आपका पी एच, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कि आपने क्या मांगा, जैसे मैंने हेड मांगा तो ऊपर क्या आएगा, हेड। नीचे क्या है, टोटल आउटकम्स कितने हैं। अब टोटल आउटकम्स आपके कितने होंगे, 1 और 2, मतलब कितने आउटकम्स आपके आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं ना। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसमें हमने मांगा क्या है, हेड मांगा है, तो हेड क्या एक इवेंट्स होगा ना, तो इसमें क्या आएगा आपका 1/2, ये आपकी होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कि आपने कितना मांगा है, क्या फेवर में आपके आया है। और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मींस उसमें कितने आउटकम्स आ सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है आउटकम्स आने की। जैसे कॉइन है, कॉइन में 2 पॉसिबिलिटी होती है आउटकम्स आने की, एक तो हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। जैसे डाइस है, डाइस में कितनी पॉसिबिलिटी होती है आने की, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि मुझे 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो नंबर क्या है, नंबर तो ये सिर्फ बनी है ना, टोटल आपकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स में कितना आएगा, 6, ठीक है ना। अब मैंने 2 मांगा है, 2 मांगा जुड़े, लेकिन इवेंट क्या है, इवेंट तो एक ही है अपना, तो 1/6 ये अपनी होगी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके बारे में और अपन एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड आपका आता है 0 प्रोबेबिलिटी इवेंट्स और 1। ये क्या होता है, 0 का मीन्स है इम्पॉसिबल, जो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं है, कुछ इम्पॉसिबल है, उसमें क्या आएगा आपका 0, ठीक है। आपके सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं 10th क्लास में, आपसे पूछा जाता है, एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें इम्पॉसिबल हो, उसको क्या होगा, तो उसको हम बोलेंगे 0, ठीक है। तो जो श्योर होगी बिल्कुल उससे बोलेंगे 1, ठीक है। तो ये होता है, आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किससे ग्रेटर और इक्वल होती है और किसके स्मॉल इक्वल होती है। तो 0 से ग्रेटर इक्वल होती है और 1 से स्मॉल इक्वल होती है, ठीक है। थर्ड आपका आता है पी इवेंट और नॉट इवेंट। इसमें आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहा गया किसी चीज की प्रोबेबिलिटी आपकी 3/4 है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी नॉट क्या होगी आपकी, इसको पूछ रहे हैं। कुछ नहीं करना, सीधा इसको लगा दो, 3/4 प्लस पी इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1। इसको यहाँ पर लाओ, इस साइड में यहाँ पर लिख दो पी इवेंट नॉट इज इक्वल टू 1। ये पूरा उठ के यहाँ पर आएगा इक्वल इस तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का साइन आएगा, 3/4। इसका ले लो एलसीएम, 4 माइनस 3, तो 1/4 आ गया इवेंट नॉट का, ठीक है। कभी भी आपको इवेंट नॉट भी दिया जा सकता, तो हम प्रोबेबिलिटी इवेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 3 आपके रूल्स हैं जो प्रोबेबिलिटी में लगते हैं हमेशा। इसी से हमारे क्या है, पूरी 14 चैप्टर की प्रोबेबिलिटी पूरी इसी से लगोगी, ठीक है। बाकी जो भी कोई इसमें रूल्स या आएंगे तो अपन चैप्टर के अंदर बताते जाएंगे। इसको नोट करिए।